नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। ये महीना मलमास, अधिमास और पुरुषोत्तम मास इन नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि अधिमास में अधिमास मातम्य सुनने का अनंत कोटि महत्व होता है। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण देवपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और शुदा से भी अधिक हितकर ऐसी पुण्य कथा को हम लोगों को कहिए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चुरु में क्षत्रिय का चुरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से मैंने जो सुना है वे यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से युक्त है और बेर, अहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केत, जामुन, कदम्बी और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बहती है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध छह शत्रु भी जीते जा चुके हैं, अन्यंत्र प्रभा जिनके शरीर में चमकती है, ऐसे देवताओं को भी देव तपस्वी नारायण को शिष्टांग दंडवत कर प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि ने कहा। नारद बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा के सागर, हे सतपते, आप सत्यव्रत हैं, त्रिसत्य हैं, सत्य आत्मा हैं और सत्य संभव हैं। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इनमें तनिक भी संशय नहीं। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों में लिप्त रहता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री, पुत्र, ग्रह में लगा हुआ चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला है जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसे विषय विचार कर केवल आप कहने योग्य हैं, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा ले मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों में निश्चित हैं। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन के पवित्र करने वाली पुण्य कथा की आरंभ किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महत्तम आदर से कहता हूँ। यह पुरुषोत्तम महत्तम दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश को देने वाला, सुपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका उपयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनके महात्म्य में क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, आप विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन। नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम है जो पड़ा है, वह भी कारणों से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वे अपने अपने स्वामी से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच पुरुषोत्तम नाम
का कोई मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन सा है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करें, कैसे ध्यान करें? इस मास में जप, पूजा और उपवास आदि के क्या साधन हैं? इसे विस्तार से कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, क्या फल देते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी तथ्य हो वह भी आप मुझसे कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सब उपदेश देते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य, अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र की चाहना वाले, जड़, ऊपर से अपनों को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या से वहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो चुकी हो, संकल्प जिनके भगन हो चुके हो, तत्व जिनके क्षीण हो चुके हो, कुरूपी, रोगी, कोढ़ी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आपत पुरुष वियोग, माता पिता वहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमसे कहिए। वेधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज्य अक्षमा आदि जो दोष हैं, इन दोषों को दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं भी दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुन देव देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। यहाँ पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।